हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस इंग्लिश 2024 की तैयारी में, जिसमें कि हम इस सीरीज के छठे वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 20 एंटोनिम्स को। जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं आज के पहले एंटोनिम्स को। जी हाँ, काफ़ी ये सभी एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, तो सवाल है पहला, ओबेस। जी हाँ, ओबेस का अर्थ क्या होता है? ओबेस का अर्थ होता है, पर लिख दे रहा हूँ, मोटा। जी हाँ, ओबीस यानी कि मोटा। अब इसका हमें उल्टा यानी कि एंटोनिम्स बतलाना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्किनी। स्किनी यानी कि दुबला पतला। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दुबला या पतला। जी हाँ, दुबला पतला स्किनी कहलाता है। अब सभी ऑप्शंस को भी हम देखते चलेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शंस भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रूड। रूड यानी कि अशिष्ट, जो विनम्र ना हो, जो जिसमें शिष्टता ना हो। जी हाँ, रूड यानी कि अशिष्ट। पौंची। पौंची यानी कि तोंद वाला। जी हाँ दोस्तों, जिसका तोंद होता है उसी को तोंद वाला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो काफी मोटा हो, जो अधिक मोटे हो, उससे ही हम कहते हैं पौंची यानी कि तोंद वाला। क्यूट। क्यूट यानी कि सुंदर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी ऑप्शंस को हम एनालिसिस करने वाले, क्योंकि सभी ऑप्शंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टनिंग। जी हाँ दोस्तों, अस्टनिंग का अर्थ होता है शानदार। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अस्टनिंग यानी कि शानदार। जी हाँ, स्टनिंग यानी कि शानदार। और इसका उल्टा हमें बताना, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव यानी कि अरुचिकर, जो रुचि ना हो। जी हाँ, जिसमें रुचि ना हो उसे कहते हैं। जी हाँ, रुचि ना हो। जी हाँ, अरुचिकर यानी कि जो रुचि वाला काम ना हो उसे अनअट्रैक्टिव यानी कि अरुचिकर कहते हैं। अब इसका, जी हाँ, इसका तो एंटोनिम्स हो गया स्टनिंग, और इसका उल्टा अनअट्रैक्टिव, शानदार, रुचिकर। जी हाँ, शानदार और रुचिकर। अब सभी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। इम्पल्सिव यानी कि आवेगशील। इम्पल्सिव यानी कि आवेगशील। ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी। और गॉर्जियस यानी कि मनमोहक, मन को मोहने वाला, गॉर्जियस, मनमोहक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, इस वीडियो में हम 20 एंटोनिम्स को लिए हैं, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनाउंड। रीनाउंड का अर्थ होता है विशिष्ट। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, किसी व्यक्ति की विशिष्ट यानी कि स्पेशल क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट यानी कि एक स्पेशल यानी कि विशेष व्यक्ति। रिनाउंड यानी कि विशिष्ट। अब इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑब्सक्योर। जी हाँ, ऑब्सक्योर का अर्थ होता है अस्पष्ट, जो अस्पष्ट ना हो। जी हाँ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अस्पष्ट जो ना हो। जी हाँ, अस्पष्ट उसे ही हम कहते हैं ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। वैन। वैन यानी कि व्यर्थ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वैन। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, सही नहीं है। वैन यानी कि व्यर्थ। अब नोटेड। जी हाँ, नोटेड यानी कि विख्यात, जो जी हाँ, जिसकी ख्याति अधिक हो, जिसकी ख्याति बहुत ही अधिक बहुत हो। जी हाँ, विख्यात यानी कि, जी हाँ, नोटेड यानी कि विख्यात, पॉपुलर। अब सभी ऑप्शन को दिया है। एक और ऑप्शन है ग्लोरियस। ग्लोरियस यानी कि यशस्वी। जी हाँ, यशस्वी। ग्लोरियस यानी कि यशस्वी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रुक्ड। काफी अच्छा वर्ड आया है, क्रुक्ड यानी कि मुड़ा हुआ। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्रुक्ड यानी कि मुड़ा हुआ। अब इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी कि सीधा। स्ट्रेट यानी कि सीधा, और क्रुक्ड यानी कि मुड़ा हुआ। क्रुक्ड यानी कि मुड़ा हुआ। अब देख लेते हैं हम सभी ऑप्शंस को। कर्व्ड। कर्व्ड यानी कि वक्र। बेंट। बेंट यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा, बेंट टेढ़ा। और हुक्ड। हुक्ड यानी कि हुकदार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रुक्ड का हो गया दोस्तों एंटोनिम्स। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेट यानी कि सीधा। अब अगला क्वेश्चन है नेटिव। काफी वीवीआई एवं इंपोर्टेंट, काफी इजी। जी हाँ, एंटोनिम से क्वेश्चन है नेटिव। ये एमटीएस के 2021, जी हाँ दोस्तों, 2021 में पूछा गया सवाल है। नेटिव यानी कि मूल निवासी। जी हाँ दोस्तों, जो मूल निवासी होते हैं उसे हम कहते हैं नेटिव। जी हाँ, नेटिव यानी कि मूल निवासी। और इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एलियन। जी हाँ, एलियन यानी कि विदेशी, जो विदेशी हो। जी हाँ, विदेशी। एलियन यानी कि विदेशी। अब सभी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। रेसिडेंट। रेसिडेंट यानी कि निवासी। हेवनली। जी हाँ, हेवन से ही बना है दोस्तों, हेवनली। हेवनली यानी कि स्वर्गीय, और हेवन यानी कि स्वर्ग। फ्री। फ्री यानी कि निःशुल्क, मुक्त। जी हाँ, फ्री यानी कि मुफ्त भी होता है, और फ्री यानी कि मुक्त करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमायर। जी हाँ दोस्तों, एडमायर काफी ये भी अच्छा वर्ड है। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। प्रशंसा, प्रशंसा करना। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। अब सभी ऑप्शन, जी हाँ, अब इसका उल्टा हमें जानना है। जी हाँ, तो इसका उल्टा यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलाइक यानी कि घृणा करना, ना पसंद। जी हाँ, यानी कि जो पसंद ना हो, जो पसंद ना हो। डिसलाइक यानी कि घृणा करना। डिसलाइक यानी कि घृणा। और एडमायर यानी कि प्रशंसा, प्रशंसा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। अब सभी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं।
रिस्पेक्ट यानी कि आदर सम्मान, जी हाँ रिस्पेक्ट यानी कि आदर, और अप्रूव, जी हाँ दोस्तों अप्रूव यानी कि स्वीकार करना, और डिसएग्री यानी कि असहमत होना, असहमति दिखलाना, डिसएग्री यानी कि असहमत होना। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलो। जी हाँ दोस्तों सैलो, सैलो का अर्थ होता है दोस्तों जो क्या कहलाता है दोस्तों, छिछला। जी हाँ एक प्रकार से छिछला जो होता है, छिछला, इसके एंटोनिम से आप समझ जाएंगे इसका और छिछला क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों सैलो यानी कि छिछला, और इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीप यानी कि गहरा। जी हाँ दोस्तों अब गहरा का उल्टा शब्द आप समझ सकते हैं, गहरा का उल्टा शब्द जो गहरा ना हो, छिछला हो। जी हाँ सैलो यानी कि छिछला, और ऑप्शन नंबर बी डीप इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा गहरा। अब हम सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। वाइड यानी कि विस्तृत, जी हाँ वाइड यानी कि विस्तृत, नियर, नियर मतलब होता है नजदीक, और लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि लंबा। जी हाँ दोस्तों आप जानते ही होंगे लॉन्ग यानी कि लंबा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमिनेंट। जी हाँ दोस्तों प्रोमिनेंट काफी ये भी अच्छा वर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, और प्रोमिनेंट, जी हाँ प्रोमिनेंट का अर्थ भी होता है महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों प्रोमिनेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। अब इसका राइट एंटोनिम जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकॉन्स्पिक्यूअस। जी हाँ इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि अस्पष्ट, जो अस्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। जी हाँ दोस्तों अस्पष्ट, अस्पष्ट, और इसका राइट एंटोनिम्स प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का उल्टा हो जाएगा इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि अस्पष्ट। अब सभी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। एविडेंट, एविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष। जी हाँ दोस्तों एविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष। डेंजरस यानी कि खतरनाक। जी हाँ दोस्तों डेंजरस यानी कि खतरनाक। क्रेजी, क्रेजी एक प्रकार के पागलपन, सन की, जी हाँ उसको कहते हैं सन की, क्रेजी यानी कि सन की। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ दोस्तों थ्राइव। और वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हों इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्राइव। थ्राइव का अर्थ होता है फलना फूलना। जी हाँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फलना फूलना। जी हाँ फलना फूलना थ्राइव का अर्थ होता है। अब इसका उल्टा बतलाना है तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रिंक। श्रिंक यानी कि सिकुड़ना। जी हाँ दोस्तों श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, सिकुड़ना इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा थ्राइव यानी कि फलना फूलना, और श्रिंक यानी कि सिकुड़ना। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। डेवलप, डेवलप यानी कि विकास करना, शाइन यानी कि चमकना। जी हाँ दोस्तों और प्रोस्पर एक वर्ड आया है। जी हाँ दोस्तों प्रोस्पर का अर्थ क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईगर, काफी इजी एवं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ ईगर, ईगर का अर्थ ही होता है उत्साही। जी हाँ ईगर मतलब होता है उत्साही, ईगर यानी कि उत्साही। अब इसका हमें उल्टा विलोम शब्द बतलाना है, एंटोनिम्स बतलाना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ईगर यानी कि उत्साही, ईगर यानी कि उत्साही, और इसका उल्टा हो जाएगा इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। अब सभी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। डिफरेंट यानी कि अलग अलग, इजियर यानी कि दोस्तों आसान, और लवेबल यानी कि प्यारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी। जी हाँ दोस्तों स्टेशनरी का अर्थ होता है स्थिर। जी हाँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टेशनरी यानी कि स्थिर। स्थिर हो जाएगा स्टेशनरी मतलब स्थिर, और इसका उल्टा जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूविंग यानी कि दोस्तों गतिमान। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गतिमान। जी हाँ दोस्तों मूविंग यानी कि गतिमान, और स्टेशनरी स्थिर, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा मूविंग यानी कि गतिमान। अब हम सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग, स्क्वायर यानी कि वर्ग, और एक वर्ड आया है स्टील यानी कि फिर भी, स्टील यानी कि फिर भी, और एक आया है वॉच, वॉच यानी कि नजर रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफ्यूज। जी हाँ दोस्तों प्रोफ्यूज यानी कि प्रचुर मात्रा, इनफ। जी हाँ दोस्तों कह सकते हैं, जी हाँ इनफ प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं दोस्तों। जी हाँ प्रोफ्यूज यानी कि प्रचुर, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा अस्कैंट। अस्कैंट का अर्थ होता है थोड़ा। जी हाँ दोस्तों कम, लेस। जी हाँ अस्कैंट यानी कि थोड़ा। अब सभी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त। जी हाँ लॉस। जी हाँ दोस्तों एक और वर्ड है लॉस यानी कि सघन, और एक वर्ड है प्लेंटी, प्लेंटी यानी कि अनेक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अलाइक। जी हाँ दोस्तों काफी अच्छा वर्ड आया है अलाइक। अलाइक यानी कि एक जैसे, अलाइक यानी कि एक जैसे, अलाइक यानी कि एक जैसे। अब सभी जी हाँ इसका उल्टा बतलाना है। जी हाँ अभी ऑप्शंस को भी देखेंगे। अलाइक यानी कि एक जैसे। जी हाँ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी कि होता है दोस्तों साधारण, सामान्य। सिमिलर, जी हाँ दोस्तों सिमिलर यानी कि समान, और एक वर्ड आया है सेम। जी हाँ इसका भी अर्थ समान ही होता है। और डिफरेंट, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा डिफरेंट यानी कि
अलग। जी हाँ दोस्तों, अलग, तो अलग अलग, डिफरेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और डिफरेंट इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा प्रॉम्प्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रॉम्प्ट ये भी काफी अच्छा वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉम्प्ट यानी कि तुरंत, लिख दे रहा हूँ, प्रॉम्प्ट यानी कि तुरंत, इसका अर्थ होता है प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत। अब हम देखते हैं इसका राइट एंटोनिम्स, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लगिश। स्लगिश यानी कि दोस्तों आलसी, लेजी। जी हाँ दोस्तों, आलसी, लेजी इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा प्रॉम्प्ट यानी कि तुरंत, जो फुर्तीला हो, तुरंत किसी कार्य को कर देता हो, और स्लगिश जो आलसी हो। जी हाँ दोस्तों, स्लगिश यानी कि आलसी। इमीडिएट, जी हाँ दोस्तों, इमीडिएट का अर्थ बतलाना यानी कि तत्काल। स्पीडी, स्पीडी एक वर्ड है दोस्तों, स्पीडी यानी कि शीघ्र, और अलर्ट एक वर्ड है, अलर्ट यानी कि चेतावनी। तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैकन। जी हाँ दोस्तों, स्लैकन का अर्थ क्या होता है? स्लैकन का अर्थ होता है शिथिल करना। स्लैकन का अर्थ होता है शिथिल करना। अब इसका हमें उल्टा शब्द बतलाना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का अर्थ होता है जी हाँ दोस्तों सशक्त करना। जी हाँ, सशक्त करना, और स्लैकन यानी कि शिथिल करना, स्लैकन शिथिल करना, और इंटेंसिफाई यानी कि सशक्त करना। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिलैक्स, जी हाँ दोस्तों, रिलैक्स यानी कि शांत हो जाना। वीकेन, वीकेन यानी कि कमजोर हो जाना। जी हाँ, कमजोर होना। वीकेन यानी कि कमजोर हो जाना। और एक वर्ड आया है रिटार्ड, रिटार्ड यानी कि रुकावट। जी हाँ, रिटार्ड यानी कि रुकावट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ दोस्तों नायब। ये भी 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, नायब। जी हाँ दोस्तों, नायब का अर्थ क्या होता है यह पहले हम जानते हैं। नायब का अर्थ होता है दोस्तों अपराध करते समय पकड़ लेना। जी हाँ, अपराध करते समय पकड़ा जाना, नायब का अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फ्री यानी कि मुक्त करना, एक तरफ पकड़ा जाना, एक तरफ मुक्त करना यानी कि छूट जाना। फ्री यानी कि मुक्त करना, जी मुक्त हो जाना, फ्री मुक्त करना। और नायब यानी कि अपराध करते समय पकड़ा जाना, पकड़ लेना, अपराध करते समय पकड़ लेना, और फ्री यानी कि मुक्त करना। सभी ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। कैच यानी कि पकड़ना होता है, और ग्रैब, जी हाँ दोस्तों, ग्रैब काफी अच्छा वर्ड आया है। ग्रैब का अर्थ क्या होता है? ग्रैब का अर्थ भी होता है दोस्तों एक प्रकार से, जी हाँ, झपट लेना। ग्रैब यानी कि झपट लेना। और अरेस्ट यानी कि दोस्तों गिरफ्तार करना, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर। जी हाँ दोस्तों, बैरियर यानी कि अवरोध, आपने सुना होगा बैरियर यहाँ पर लगा हुआ है, बैरियर यानी कि अवरोध। जी हाँ दोस्तों, अब इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइट एंटोनिम्स है ऑप्शन नंबर डी ओपनिंग। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग यानी कि खुली जगह। जी हाँ, ओपन यानी ओपन का अर्थ ही जानते होंगे दोस्तों, ओपन यानी कि खुला, और ओपनिंग यहाँ पे खुली जगह का सेंस देगा। जी हाँ, बैरियर का राइट एंट्रेंस हो जाएगा ओपनिंग यानी कि खुली जगह। सभी ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। एडवोकेट यानी कि समर्थन करना, समर्थन करना, एडवोकेट। ऑब्स्टेकल, जी हाँ दोस्तों, ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट। और एक वर्ड आया हिंड्रेंस। जी हाँ दोस्तों, हिंड्रेंस यानी कि अवरोध कारक, अवरोध कारक हिंड्रेंस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट। जी हाँ दोस्तों, हाईलाइट का अर्थ होता है मुख्य आकर्षण। हाईलाइट यानी कि मुख्य आकर्षण। हाईलाइट मतलब हो गया मुख्य आकर्षण, मेन अट्रैक्शन। हाईलाइट यानी कि मुख्य आकर्षण। अब इसका उल्टा शब्द बताना है, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाउन प्ले। जी हाँ दोस्तों, डाउन प्ले यानी कि कम करके बतलाना। जी हाँ दोस्तों, कम करके बतलाना डाउन प्ले कहलाता है। डाउन प्ले यानी कि कम करके बताना। अब सभी ऑप्शंस को भी हम देखने वाले हैं। जी हाँ, सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान करना, पहचानना। डिस्क्राइब, जी हाँ दोस्तों, डिस्क्राइब यानी कि बयान करना, किसी की व्याख्या करना, किसी के बारे में। डिस्क्राइब यानी कि बयान करना। और एक वर्ड है कंसीडर, काफी अच्छा वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, कंसीडर यानी कि ध्यान करना। जी हाँ दोस्तों, कंसीडर यानी कि ध्यान करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टिफ। काफी अच्छा वर्ड है दोस्तों, स्टिफ यानी कि, जी ये 19वां क्वेश्चन होने वाला है। स्टिफ यानी कि सख्त, यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्टिफ यानी कि सख्त। जी हाँ दोस्तों, ये सभी एमटीएस पीवाईक्यू की तैयारी आप कर ले रहे हैं तो काफी अच्छे से, जी काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एसएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन से जी हाँ काफी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अच्छे से पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। स्टिफ, जी हाँ दोस्तों, स्टिफ यहाँ पर थे हम लोग, स्टिफ यानी कि सख्त। अब इसका अर्थ, जी हाँ, इसका अर्थ तो जान लिए सख्त। अब इसका उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेंडर। टेंडर यानी कि मुलायम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टेंडर यानी कि मुलायम। टेंडर यानी कि मुलायम। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग यानी कि शक्तिशाली। रिजिड, जी हाँ दोस्तों, रिजिड यानी कि कड़ा। जी हाँ, कड़ा। टाइट, और एक वर्ड आया है टाइट। जी हाँ दोस्तों, टाइट यानी कि कसा हुआ। ये दोनों तो लग रहा है दोस्तों सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। जी हाँ, रिजिड, टाइट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कड़ा,
कड़ा, शक्तिशाली, कसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का, जी हाँ एंटोनिम्स के एंटोनिम्स क्लास के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है। जी हाँ, फार साइटेड। जी हाँ, फार साइटेड का अर्थ क्या होता है? फार साइटेड का अर्थ होता है दूरदर्शी। जी हाँ दोस्तों, फार साइटेड का अर्थ होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी, अब इसका हमें उल्टा शब्द बतलाना है। जो दूरदर्शी यानी कि बहुत ही बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तभी वो दूरदर्शी यानी कि दूर तक का सोचता हो, दूर तक का देखता हो, उसे ही हम फार साइटेड यानी कि दूरदर्शी कहेंगे। और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवाइज। अनवाइज यानी कि मूर्ख। जी हाँ दोस्तों, मूर्ख इसका उल्टा शब्द हो जाएगा दूरदर्शी, और दूरदर्शी का उल्टा हो जाएगा मूर्ख। अनवाइज यानी कि वाइज यानी कि जो बुद्धिमान हो, और अनवाइज यानी कि जो बुद्धिमान ना हो यानी कि मूर्ख हो। कॉशियस। जी हाँ दोस्तों, कॉशियस यानी कि सावधान। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव यानी कि सक्रिय, और केयरफुल यानी कि सावधान। या कॉशियस का अर्थ भी सावधान और केयरफुल का अर्थ भी, जी हाँ दोस्तों, सावधान। ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। और प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय, और अनवाइज यानी कि वाइज मतलब बुद्धिमान, और उसमें लग गया है तो अनवाइज यानी कि बुद्धिमान जो ना हो यानी कि मूर्ख हो। जी हाँ, अनवाइज यानी कि मूर्ख, और इसका उल्टा राइट एंटोनिम्स हो जाएगा था फार साइटेड का एंटोनिम्स भी हो जाएगा अनवाइज। दूरदर्शी का उल्टा मूर्ख। अब तो दोस्तों हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका 20 क्वेश्चंस में से कितना एंटोनिम्स सही हुआ, और इस वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हों इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, अपना फीडबैक अवश्य दें दोस्तों। और आपको किस टॉपिक पर, जी दोस्तों, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो को देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।